वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वैप टू नंबर्स। हमें टू नंबर गिवन है ए एंड बी एंड हमें आउटपुट में इन्हें स्वैप करना है। हमारा ए इक्वल टू 5 है एंड बी इक्वल टू 9 है। हमें आउटपुट में ए इक्वल टू 9 चाहिए एंड बी इक्वल टू 5। तो चलिए समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। हमारी फर्स्ट अप्रोच है, हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे एंड इसमें ए की वैल्यू स्टोर करा देंगे। हमारे टेम्प में 5 आ जाएगा। देन हम ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करा देंगे। हमारा ए भी 9 आ गया। देन हम बी के अंदर टेम्प की वैल्यू स्टोर करा देंगे। हमारा बी के अंदर 5 आ गया। तो हमारा आउटपुट इसमें ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 5 आ गया। तो हम कोड लिखते हैं इसका। हम कैसे कर सकते हैं कोड? तो हम कोड सी प्लस प्लस में करेंगे। हम इंट लेंगे, इंट टेम्प इक्वल्स टू ए एंड हम ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करा देंगे एंड बी के अंदर टेम्प की वैल्यू स्टोर करा देंगे। सो हमारा आउटपुट ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 5 आ जाएगा। बट द इंटरव्यूअर विल नॉट हैप्पी, दे आस्क यू टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशंस। सो हमारी सेकंड अप्रोच है, सपोज हमारा ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 9 है। तो हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू ए प्लस बी। हमारा यहाँ पर आएगा 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 14। देन हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी माइनस ए। हमारा बी में 14 है एंड हमारा ए में 5 है। तो हमारा 9 आ जाएगा ए में। देन हम लिखेंगे बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। हमारा बी में 14 है एंड हमारा ए में 9 है। तो हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट आया ए इक्वल्स टू 9 एंड बी इक्वल्स टू 5। तो चलिए कोड करते हैं इसका। हमने लिया ए इक्वल टू 5 इंट बी इक्वल टू 9। हमने टेम्प वेरिएबल लिया, हम टेम्प में स्टोर करेंगे ए की वैल्यू। देन ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू टेम्प। सी आउट करते हैं ए, सी आउट बी। हमारा आउटपुट आ चुका है ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 5। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमें एक नंबर गिवन होगा n, सपोज 5 गिवन है। हमारा इसका आउटपुट 120 आएगा। समझते हैं कैसे।
हमारा फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, सपोज हमें 5 दिया है तो हमारा 1 आउटपुट विल बी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 5। सो हमारा आएगा 120। सो चलिए समझते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक आंसर लेंगे जो इनिशियली 1 होगा, देन हम लूप रन करेंगे अपना 1 से लेकर हमारे इनपुट तक एंड इंक्रीमेंटेड बाय 1। हमारा इस केस में 5 है, देन हम करेंगे आंसर इक्वल्स टू आंसर मल्टीप्लाई आई। हमारा आई 1 है, सो हमारे आंसर में 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा। देन हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारा आई 2 होगा, सो हमारा आएगा आंसर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, सो हमारा 2 आ जाएगा। देन इंक्रीमेंट होगा, हमारा आई 3 होगा, सो हमारे आंसर में आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। देन अगेन हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारा आई 4 हो जाएगा, तो हमारे आंसर में आएगा आंसर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। देन अगेन हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारा आई 5 हो जाएगा, हमारे आंसर में आएगा आंसर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 120। यही हमारा आंसर है। हमारा लूप टर्मिनेट हो गया और हमारा आउटपुट 120 आ गया। तो चलिए समझते हैं, हम इसका कोड करते हैं। हमें इनपुट में a इक्वल्स टू 5 गिवन है, हम एक आंसर नाम का वेरिएबल लेंगे इनिशियली 1। हम अपना लूप रन करेंगे 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। हम लिखेंगे आंसर इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाई आई एंड सिंपली सी आउट करा देंगे। हमारा 120 आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमें इनपुट में एक वैल्यू गिवन होगी, सपोज 4। सो हमारा आउटपुट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। सो हमारा आउटपुट आएगा 10। तो चलिए समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक सम वेरिएबल लेंगे जो इनिशियली 0 होगा एंड लूप रन करेंगे हम इंट i इक्वल टू 1 से लेकर अपने इनपुट तक एंड i प्लस प्लस। हम करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस आई। इनिशियली हमारा सम 0 है,
सो हमारा आएगा सम इक्वल टू 0 प्लस 1, हमारा 1 आ जाएगा। देन हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, आई 2 पर आ गया, तो हमारा आएगा सम इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। देन हमारा इंक्रीमेंट होगा, आई हमारा 3 हो जाएगा, हमारा सम आएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। देन हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारा आई 4 हो जाएगा, हमारा सम आएगा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। बट ये हमारी अप्रोच ऑप्टिमाइज नहीं है। इंटरव्यू आपसे बोलेगा कि अपनी अप्रोच को ऑप्टिमाइज करो, तो चलिए समझते कैसे कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का n प्लस 1 बाई 2। सपोज हमें n 4 गिवन है, तो हमारा आएगा 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम करेंगे, हमारा आउटपुट 10 आएगा। सो चलिए इसका कोड करते हैं। हमने इनिशियली आंसर 0 ले लिया, हम लूप रन करेंगे, लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस एंड आंसर इक्वल टू आंसर प्लस आई। सिंपली हम सी आउट कर देंगे अपने आंसर को, हमारा 10 आ गया। हम सेकंड अप्रोच से करते हैं अपना सॉल्यूशन को। इंट आंसर इक्वल टू 0, देन आंसर इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। सी आउट करेंगे अपने आंसर को, 10 आ गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। सो चलिए समझते हैं। हमें एक एरे गिवन है, सपोज ARR एंड एलिमेंट्स हैं 2 6 50 500 1। हमारा एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है, सो हमारा आउटपुट 1 आएगा। सो समझते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे मिनी नाम से, जो कि हमारा होगा इंट मैक्स। हमारा इंट मैक्स का मीनिंग है इंटीजर की सबसे बड़ी वैल्यू। सो हम एक लूप रन करेंगे, जीरो से लेकर आई लेस देन अपने एरे के साइज तक एंड आई प्लस प्लस। हम चेक करेंगे, हमारा इनिशियली आई यहां पर होगा, हम चेक करेंगे
जो हमारा इस इंडेक्स पर एलिमेंट है वो हमारे मिनी से छोटा है, तो हम अपने मिनी को अपडेट कर देंगे। सो हम चेक करेंगे इफ ARR I लेस देन मिनी, सो मिनी इक्वल्स टू ARR I। तो समझते हैं, इनिशियली हमारा I 0 है, हमारे जी पर 0 पर वैल्यू 2 है। हम चेक करेंगे 2 लेस देन मिनी, हमारा 2 स्मॉल है, तो हमारा मिनी के अंदर 2 आ जाएगा। हमारा इंक्रीमेंट होगा, हमारे आई की वैल्यू 1 होगी। हम अगेन चेक करेंगे कि जो हमारा 6 है वो स्मॉल है 2 से, नहीं है, सो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। हमारा ये अगेन आगे बढ़ेगा, 2 पर आएगा हमारा आई। हम अगेन चेक करेंगे 50 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, हमारा ये दोबारा आगे बढ़ेगा। हम चेक करेंगे 500 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, हमारा आई अगेन आगे बढ़ेगा। हम चेक करेंगे 1 लेस देन 2, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, सो हमारे मिनी के अंदर 1 आ जाएगा। हमारा ये आउटपुट है। सो चलिए कोड करते हैं। हमने सीन करवा लिया। हम एक एरे डिफाइन करेंगे n साइज की, लूप चलाएंगे एंड अपने एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करवा लेंगे। देन हम एक मिनी वेरिएबल लेंगे जो हमारा इनिशियली इंट मैक्स होगा। देन हम लूप चलाएंगे एंड चेक करेंगे इफ ARR का आई लेस देन मिनी, तो हम मिनी को अपडेट कर देंगे। देन एट द एंड ऑफ लूप हम सिंपली सी आउट कर देंगे अपने आंसर को। सपोज 5 एलिमेंट है, 3, 20, 57, 8 एंड 1। हमारा आउटपुट 1 आ गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सम सब एरे। मैक्सिमम सम सब एरे। सो हमें एक एरे गिवन है, सपोज 2, 3, -8, 7, -1, 2, 3। हमें आउटपुट में बताना है ये जो हमारी मैक्सिमम सम है सब एरे का, उसका आउटपुट क्या होगा। हमारे इस केस में अगर हम इतने एलिमेंट लेंगे हमारा आउटपुट 11 आएगा। तो चलिए समझते हैं इसकी अप्रोच। हमारी अप्रोच 1,
फाइंड एवरी सवेरे देन फाइंड आउट द मैक्सिमम आंसर। तो समझते हम कैसे कर सकते हैं। हम एक लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन अपने एरे के साइज तक। इनिशियली हमारा आई यहाँ पर होगा एंड जे यहाँ पर होगा। देन हम एक सम नाम से वेरिएबल लेंगे, तो जो हमारा 0 होगा इनिशियली, एंड हम अगेन एक और लूप लगाएंगे जो हमारा स्टार्ट होगा आई से लेकर ये चलेगा हमारे एन तक एंड आई प्लस प्लस। सो समझते हम, हमारा सम 0 है, हमारा जे 0 इंडेक्स पर है, इसकी वैल्यू 2 है, तो हमारे सम में 2 आ जाएगा। सम इक्वल टू 2 एंड हम एक लेंगे मैक्सी नाम से वेरिएबल जो कि 0 होगा स्टार्टिंग में। हमारा जे में 2 आ गया, हमारा जे अगेन आगे बढ़ेगा, आई हमारा यहाँ पर है, जे हमारा यहाँ पर है, हमारा जे अगेन आगे बढ़ेगा, जे की वैल्यू है 3। सो हमारा सम हो गया 2 + 3 = 5 एंड जो हमारा मैक्सी है उसे हम अपडेट करते रहेंगे। हमारे मैक्सी में सम आ गया 5। देन हमारा जी अगेन आगे बढ़ा, -8, हमारा आ गया 5 - 8, हमारा आ गया -3। हम चेक करेंगे अपने मैक्सी को, -3 से हमारा मैक्सी बढ़ा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारा अगेन जी आगे बढ़ेगा, 7 है, हमारा है -3 + 7, हमारा 4 आ गया, हमारा जी अगेन आगे बढ़ा, -1। सो हमारा आएगा 4 - 1 = 3। देन हमारा जी आगे बढ़ा, हमारा आएगा 3 + 2, हमारी 2 वैल्यू है, हम सम कर रहे हैं एवरी टाइम। तो हमारा आ गया 5। अगेन हमारा जी आगे बढ़ा, यहाँ पे वैल्यू 3 है, तो हमारा आएगा 5 + 3 = 8। तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे, हमारा मैक्सी 8 आ गया। देन हमारा मैक्सी 8 आया हुआ है। जब हमारा जे एंड तक आ गया तो हम अपने आई को इंक्रीमेंट करेंगे 1 टाइम, एंड हमारा जे हमेशा आई से स्टार्ट होगा। सो हमारा सम में 0 आएगा, हमने 3 ऐड करा, 0 + 3 = 3,
हमारा जी अगेन आगे बढ़ा, हमारा आएगा 3 - 8 इक्वल्स टू -5। हमारा अगेन जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा -5 + 7 इक्वल्स टू 2। हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा 2 - 1 इक्वल्स टू 1। हमारा अगेन जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा 1 + 2 इक्वल्स टू 3। हमारा अगेन जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा 3 + 3 6। हमारा 6 8 से छोटा है, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट नहीं करेंगे। हमारा जे एंड तक आ गया, सो हमारा आई यहाँ पर आएगा। एंड जे हमेशा हमारे आई से स्टार्ट होगा। हमारा सम इनिशियली 0 है, हमारा जे यहाँ पर है, सो हमारा आएगा 0 - 8 इक्वल्स टू -8। हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा -8 + 7 इक्वल्स टू 1 -1। हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा -1 इक्वल्स टू -2। हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा -2 + 2 इक्वल्स टू 0। हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा 0 + 3। हमारा 3 आ गया, हमारा 3 छोटा है मैक्सी से, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट नहीं करेंगे। अगेन हम अपने आई को अपडेट करेंगे। हमारा आई यहाँ पर आ गया, एंड जी हमेशा आई से स्टार्ट होगा। हमारा मैक्सी 8 है, हमारा जे 7 पर है, तो हमारा आएगा 0 + 7। हमारा सम 0 है इनिशियली, 7। देन हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा है -1, तो हमारा आएगा 7 - 1 इक्वल्स टू 6। देन हमारा जे आगे बढ़ा, हमारा आएगा 6 + 2 इक्वल्स टू 8। देन हमारा अगेन जे आगे बढ़ा, सम आएगा 8 + 3 इक्वल्स टू 11। हमारा जो 11 है वो मैक्सी से ग्रेटर है, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे। हमारा मैक्सी में 11 आ जाएगा। अगेन हमारा आई इंक्रीमेंट हुआ, एंड हमारा जे आई से स्टार्ट होगा। हमारा इनिशियली सम 0 है, हमारे सम में आएगा 0 - 1 -1 आ गया। हमारा जे इंक्रीमेंट हुआ, हमारा आएगा -1 + 2 इक्वल्स टू 1। देन अगेन हमारा जे इंक्रीमेंट हुआ, हमारा आएगा 1 + 3। सो हमारा 4 आ गया। हमारा 4 मैक्सी से स्मॉल है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे मैक्सी को। एंड सोन ऐसे ही हम करते रहेंगे ये प्रोसेस। सो हमारा आउटपुट 11 आएगा इस केस में। सो चलिए कोड करते हैं।
हमने एक मैक्सी लिया जो कि 0 है, ये हम ले सकते हैं इंट मेन। हमने एक लूप चलाया 0 से लेकर n तक i प्लस प्लस। हमने एक सम वेरिएबल लिया जो 0 रहेगा इनिशियली, एंड एक जे लूप चलाएंगे जो हमारा होगा i से लेकर j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। हम सम करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस ए आर आर का j, एंड एवरी टाइम अब मैक्सी को चेक करते रहेंगे, मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा सम, एंड एट द एंड ऑफ लूप हम सिंपली अपने मैक्सी को प्रिंट करवा देंगे। हमने 7 एलिमेंट्स लिए, 2 3 -8 7 -1 2 3। हमारा आउटपुट 11 आ गया। बट जो हमारी अप्रोच है ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर ले रही है, सो हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। हमारी फेमस एल्गोरिथम है जिसे हम कहते हैं कैडेंस एल्गोरिथम। कैडेंस एल्गोरिथम। सो चलिए समझते हैं हम इस एल्गोरिथम से कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। हमारी एरे थी 2 3 -8 7 -1 2 3। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्सी जो हमारा इंट मिन होगा, मीन्स नेगेटिव वैल्यू। एंड हम एक सम लेंगे जो इनिशियली 0 होगा। हम लूप रन करेंगे इंट i इक्वल टू 0 से लेकर n तक एंड i प्लस प्लस। देन हम लिखेंगे सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ i। एंड हम चेक करेंगे इफ जो हमारा सम है लेस देन 0 है तो हम लिख देंगे सम इक्वल टू 0, एंड एवरी टाइम हम मैक्सी को अपडेट करते रहेंगे, मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा सम। सो चलिए इसे ड्राई रन करते हैं। हमारी एरे है 2 3 -8 7 -1 2 एंड 3। हमारा इनिशियली i यहाँ पर है, सम है
जीरो एंड मैक्सी है जीरो। हमने लिखा सम इक्वल टू जीरो प्लस ARR ऑफ आई। हमारा आएगा जीरो प्लस टू इक्वल्स टू टू। हम चेक करेंगे अपने मैक्सी को, हमारा मैक्सी स्मॉल है सम से, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे। हमारा मैक्सी टू हो गया। देन हम यहाँ पर आए, हमारा होगा सम इक्वल टू टू प्लस थ्री फाइव। हमारा सम ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारी कंडीशन रन नहीं होगी इस केस में। देन अपने मैक्सी को चेक करेंगे, हमारा मैक्सी स्मॉल है फाइव से, तो हमारा मैक्सी फाइव आ जाएगा। देन हम यहाँ पर आए आई, हमने करा फाइव माइनस एट, हमारा आ गया -3। हमने चेक करा जो हमारा सम है वो लेस देन जीरो है, इस केस में है, सो हमारा सम जीरो हो जाएगा। एंड हम अपने मैक्सी को चेक करेंगे, हमारा मैक्सी ग्रेटर देन, सो हम अपने मैक्सी को चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर आए, हमने चेक करा सम इक्वल टू, हमारा सम जीरो है प्लस सेवन, तो हमारा सम सेवन आ गया। हमारा जो सम है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये वाली कंडीशन हमारी रन नहीं होगी। देन हम अपने मैक्सी पर आए, हमारा मैक्सी स्मॉल है सेवन से, सो हमारा मैक्सी अब बिट हो जाएगा सेवन से। हम यहाँ पर आए, सो हमारा होगा सम इक्वल्स टू सेवन माइनस वन, हमारा सिक्स आ गया। हमारा मैक्सी स्मॉल है, हमारा मैक्सी ग्रेटर है, सो हमारा मैक्सी चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पर आए, हम लिखेंगे सम इक्वल टू सिक्स प्लस टू एट। हमारा मैक्सी एट से स्मॉल है, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे, हमारा मैक्सी एट हो जाएगा। देन हम यहाँ पर आए, सम इक्वल्स टू एट प्लस थ्री 11 हो गया। हम चेक करेंगे हमारा मैक्सी स्मॉल है सम से, तो हम अपने मैक्सी को अपडेट कर देंगे, हमारा मैक्सी 11 आ गया। तो हमारा आउटपुट 11 आ गया इस केस में। तो चलिए कोड करते हैं। इंट मैक्सी इक्वल्स टू इंट मिन इंट सम इक्वल टू जीरो। हमने एक लूप रन करा i इक्वल टू जीरो से लेकर n तक एंड i प्लस प्लस। हम सम करेंगे सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ i, एंड चेक करेंगे अगर हमारा सम ग्रेटर देन जीरो है तो सम को हम जीरो कर देंगे, एंड एवरी टाइम हम मैक्सी को चेक करेंगे। हम मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कोमा ARR सम। देन हम सी आउट करेंगे अपने मैक्सी को, हमारे 7 एलिमेंट्स है, टू थ्री माइनस एट सेवन माइनस वन टू थ्री, हमारा आउटपुट 11 आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव ऑल जीरो टू एंड ऑफ एरे।
सो सपोज हमें एक एरे गिवन है 2 0 5 0 9। सो हमारा आउटपुट आएगा 2 5 9 0 0। सो जो हमारे जीरो थे हमें उन्हें एरे के लास्ट में प्लेस करना है। सो चलिए समझते हैं हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सो हमारी अप्रोच 1 देखते हैं। हम एक टेम्पररी एरे वेक्टर लेंगे एंड सेम साइज का। सपोज हमने एक एरे ले लिया, देन हम ट्रैवर्स करेंगे अपनी एरे को। इनिशियली हमारा आई यहाँ पर है 0 इंडेक्स पर। हम चेक करेंगे जो हमारे आई पे वैल्यू है वो 0 है नॉन 0 है। अगर हमारे आई इंडेक्स पर वैल्यू नॉन 0 है तो हम अपने टेम्पररी एरे के अंदर इंसर्ट कर देंगे। हम अगेन आगे बढ़े, हमने चेक करा जो हमारी वैल्यू है इस इंडेक्स पर वो 0 है नॉन 0 है। अगर हमारी वैल्यू 0 है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देन अगेन हमने चेक करा इस इंडेक्स पर हमारी वैल्यू 0 है नॉन 0 है। हमारे इस केस में वैल्यू नॉन 0 है तो हम 5 अपने टेम्परेरी एरे में स्टोर करवा देंगे। अगेन आगे बढ़े, हमने चेक करा इस इंडेक्स पर वैल्यू 0 है नॉन 0 है। अगर वैल्यू 0 है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देन अगेन हमने चेक करा इस इंडेक्स पर वैल्यू 0 है नॉन 0 है। हमारा 9 नॉन 0 है तो हम इंसर्ट कर देंगे अपने टेम्परेरी एरे के अंदर। एंड हम अपने बाकी के इंडेक्स पर 0 इंसर्ट कर देंगे। सो चलिए इसका कोड लिखते हैं हम एक टेम्परेरी एरे लेंगे अपनी ओरिजिनल एरे के साइज का। सो हम एक इंट लेंगे, इंट जे इक्वल्स टू 0। हमने लूप रन करा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हम चेक करेंगे इफ जो हमारे एरे में वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है सो हम करेंगे टेम्प जे प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे का आई। हमारा इनिशियली जे 0 है, हमारी टेम्पररी एरे है। इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 एंड 4। हमारी ये एरे 5 साइज की है। हमारा इनिशियली जे 0 है, हमने चेक करा हमारा एरे का आई ग्रेटर देन 0 है सो हमने 0 इंडेक्स पर 2 इंसर्ट कर दिया। हमारा जे 0 है, देन हमारा जे 1 हो गया। देन हमने अगेन चेक करा हमारा आई 1 पर आ गया। देन हमारा आई 1 पर आ गया। हमने चेक करा 0 है सो कंटिन्यू कर दिया।
देन हमारा जे यहाँ पर आ गया, आई हमारा यहाँ पर आ गया। हमने चेक करा 5 है, सो इंसर्ट कर दिया अपने 5 को, एंड हमारे जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। हम यहाँ पर आए, 0 है, कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पर आए 9 है, सो हमने टेम्पररी में इंसर्ट कर दिया। हमारी एरे खत्म हो गई। जो हमारे बाकी के इंडेक्स बचे, इसमें हम 0 इंसर्ट कर देंगे। सो चलिए इसका कोड लिखते हैं। हमने टेम्प एरे ली सेम साइज की, एंड हमने जे लिया जो इनिशियली 0 होगा। हमने लूप रन करा 0 से लेकर n तक i प्लस प्लस। हमने चेक करा इफ जो हमारे एरे के एलिमेंट है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, सो हम लिखेंगे टेम्प में j प्लस प्लस इक्वल्स टू एरे का i। देन एट द एंड ऑफ लूप हम अब अपना वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो j है वो हमारे एरे के साइज तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हम अपने टेम्पररी एरे के अंदर 0 इंसर्ट कर लेंगे। सो हम लिखेंगे टेम्प ऑफ j 0 0 0। देन हम अपने टेम्प के एरे की वैल्यू ओरिजिनल एरे में इंसर्ट कर देंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। सो हम लिखेंगे arr i इक्वल्स टू टेम्प i। देन फॉर हम वैल्यू प्रिंट करा देंगे सी आउट arri। हम चेक कर लेते हैं एक बार। देन रन करते हैं हम। 5 एलिमेंट है, 2 0 5 0 9। हमारा आउटपुट आ गया 25900।